हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देवी राधा रानी की एक सच्ची कहानी सुनेंगे कि कैसे खुद राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी को दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आ गई। तो दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ व्यस्त रहने लगे। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसके कोई पुत्री नहीं है। लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसके कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उन्होंने उसके दुखी देखकर उससे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरे कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरे कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लोग यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ जी को पंडित जी की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करते हैं। राधा रानी की मूर्ति को लेकर आते हैं और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते हैं। फिर शाम भोजन करते हैं और सोने से पहले राधा रानी जी के साथ खूब बातचीत करते हैं। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह भूल ही गए कि उनके कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उन्हें अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात नहीं करते थे, उसे भोजन नहीं खिलाते थे, उनका मन नहीं लगता था और जब वह बात करते तो उनके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाला मणिहारन आता था और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाता था। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आया और उसने सेठ के बेटे के 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाले ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आया है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाला सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंचा और बोला कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी के दाम नहीं बढ़ाए, परंतु आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहनाकर आया हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो
चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहू हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाले को दे दिए और चूड़ी वाला भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चला गया। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रहे थे, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर वो रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मणिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।